Hello everyone. Hello everyone. This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 15 and part number 3. ये पार्ट नंबर 3 है बेटा, जबकि हम पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में करा चुका हूँ। इसके बाद आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी पार्ट नंबर 4 के। तो ये जो दो पार्ट्स हैं वो मैं करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या आई बटन के अंदर ऊपर जो आई बटन है उसके अंदर भी आपको जो हमारा जो पिछली जो वीडियो है उनका जो लिंक है वो आपको मिलेगा। और अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले हमारे वीडियो की। तो हमने फूड चैन तक बेटा कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे फूड वेब को, और जो साइकिल है उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको कोई भी जो डाउट है वो लगती है तो आप मुझे कमेंट करके या लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी जो प्रॉब्लम हो वो फेस हो रही है। और यदि आवाज़ की लग रही है तो आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और यदि आपको चैप्टर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फूड वेब। फूड वेब क्या है? ये पूरी तरह से जो फूड चेन है उससे अछूता नहीं है या उससे छुपा हुआ नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही होते हैं। क्या है? फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अदर। इससे वो पूरी तरह से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। जैसे एक माउस, एक जो चूहा है वो खाता है किसको? ग्रेन्स को। इटन एंड फिर क्या करता है? माउस को कौन खा लेता है? सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं वो खा लेते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो बेटा। एंड दिस कार्निवोर्स में बी ईटन, और ये खा सकते हैं किसको? डिफरेंट टर्सरी कंज्यूमर। जो टर्सरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी ये खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो टॉप जो कार्निवोर्स हैं उनको भी खा लेते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा? इस सिचुएशन में जो कार्निवोर्स हैं मे बी कंज्यूम मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्री, मतलब अलग अलग तरह की जो एनर्जी है उसको वो कलेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह की जो एनर्जी है उसको वो कंज्यूम करते हैं। इस सिचुएशन के देखिए, पहले माउस ने क्या किया? माउस ने जो खाया वो खाई ग्रास। माउस ने जो घास है उसको खाया, और या जो ग्रेन्स है उनको खाया, जो ग्रेन्स है उनको खाया। और माउस को फिर किसने खा लिया? जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उन्होंने खा लिया। और ये जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर हैं, ये टॉप जो कार्निवोर्स हैं उनको भी खा लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? ये अलग अलग जो सिचुएशन जो हो रही है, इसके अंदर जो कार्निवोर्स हैं, देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है बेटा, ईच ऑफ द कार्निवोर्स में बी कंज्यूम मोर देन वन टाइप्स ऑफ प्रे का मतलब यहाँ पे एनर्जी होता है कि वो अलग अलग तरह की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करते हैं या प्राप्त करते हैं। और ये कहीं ना कहीं फूड चेन के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटरलॉक्ड भी है। और एक तरह से देखिए, हैज़ द रिजल्ट ऑफ द फूड चेन गेट्स इंटरलॉक्ड विद वन अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड है। ये जो अब ये जो नेटवर्क बना है, पहले माउस, फिर सेकेंडरी, फिर टॉप कार्निवोर्स, फिर डिकम्पोजर, ये जो एक चेन सिस्टम बना है बेटा, इसको इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बोला जाता है। इसको इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ऑफ स्पीसीज इज नोन एज फूड वेब। हमने जो पढ़ा है बेटा, पहले देखिए यहाँ पे, मैं पिछली क्लास आपने देखी होगी तो आप बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है पूरा, देखिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। ये है पूरा सिस्टम, ये जो बन रहा है। और जब ये एक इंटरलॉक्ड हो गया है और इनका एक इंटरकनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो इसी को हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बन जाता है। ये जो स्पीसीज है ये डिपेंडेंट है इस पे और ये डिपेंडेंट है इस पे, तो मतलब कोई ना कोई इन्हीं पे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट होने के कारण क्या होता है? ये इंटरलॉक्ड हो जाते हैं और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बन जाता है। ये इनका एक नेटवर्क बन गया बेटा, एक नेटवर्क बन गया। और इसी नेटवर्क को हम, स्पीसीज है इनका एक नेटवर्क बन गया और इसी को हम फूड वेब के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को, आशा करता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ फूड चेन। एक तो ग्राजिंग फूड चेन है और एक है डिट्रस फूड चेन। इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारीकी से, काफ़ी इजीली फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और नोट्स के साथ आपको आसानी से प्रोवाइड भी करूँगा बेटा मैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं ग्राजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, इसमें हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन में जो पहला जो लेवल होता है बेटा, इसमें जो लेवल की जो स्टार्टिंग की जाती है वो प्लांट से की जाती है और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनसे, और जो एंडिंग जो की जाती है वो कार्निवोर से की जाती है। दिस इज द लास्ट लेवल। देखिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स क्या है, ये है प्रोड्यूसर। प्लांट्स को खाया डियर ने। किसने खाया? डियर ने। और डियर को किसने खाया? लोयन ने। जो शेर है उसने खाया। आम सी बात है बेटा। तो क्या हुआ इसके अंदर सॉरी बेटा, जो ये तो हो गई हम लेवल की बात कर रहे हैं कि जो लेवल की जो स्टार्टिंग है वो एक प्रोड्यूसर से होनी चाहिए और लास्ट में खत्म किस पे होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कार्निवोर, जो कार्निवोर्स है उस पे। तो यहाँ पे डियर है वो क्या कर रहा है? वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? वो इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। एक जो हर्बीवोर्स है वो होना चाहिए इंटरमीडिएट में। तो हर्बीवोर्स क्या है? डियर क्या है? एक हर्बीवोर्स है और ये एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। और जब ये क्या करता है, जब पहले डियर ने प्लांट्स को खाया तो कुछ एनर्जी मिली इसे, और जब डियर को लोयन ने खाया तो कुछ जो एनर्जी है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि इसने अलग अलग तरह के जो काम है वो भी, जो एनर्जी जो मिली थी इसको प्लांट्स के द्वारा, उसको अलग अलग कार्यों के अंदर इसको लगाया, जैसे सांस लेने में, डिकम्पोजिशन करने में, एक्सट्रैक्शन करने में। तो ये सारी जो फंक्शन है वो इसने किए हैं और इनसे क्या हुआ कि लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का जो लेवल है वो हमें हर एक लेवल पे एनर्जी का जो लॉस है वो हमें देखने को मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। और फिर भी नहीं है तो बेटा आप एक बार वीडियो को बैक करके या स्किप करके आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि नोट्स के साथ मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। अगला क्या बताया गया कि ये जो फूड चेंज है बिटवीन 3 to 5 लेवल, 3 से लेकर 5 लेवल के बीच में हो सकती है। एनर्जी इज लॉस्ट ईच लेवल। ये जो सीक्वेंस है वो 3 से लेकर 5 लेवल के बीच में भी हो सकती है कि यहाँ पे प्लांट्स हो गए, यहाँ पे अब डिकम्पोजर आ जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन का, ये 3 से लेकर 5 तक हो सकता है और हर एक के अंदर जो एनर्जी है उसका लॉस हमें देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एनर्जी है वो हमें देखने को मिलेगी ईच लेवल पे, हर एक लेवल पे। तो क्लियर हुआ होगा ग्रेजिंग फूड चेन। अब आगे बात करते हैं बेटा डिट्रस फूड चेन। डिट्रस फूड चेन क्या होती है, अब इसको भी देखते हैं बेटा। डिट्रस जो फूड चेन है वो बेस्ड होती है ऑटोट्रोप्स पे। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अपना जो खाना है वो स्वयं बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एंड एनर्जी कैप्चर, जो एनर्जी को जो कैप्चर करते हैं वो कौन करते हैं? ग्रेजिंग एनिमल्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ग्रास को ले लेते हैं हम बेटा। एक ग्रास है, उसको किसने खाया? गोट ने खाया या डियर ने खाया। तो ये क्या है? ग्रास। ये जो ग्रास है वो क्या है? ऑटोट्रोप्स है और इसको गोट ने इसको खाया तो एनर्जी जो कैप्चर है वो किसने कर ली? ग्रेजिंग एनिमल्स ने जो एनर्जी है उसको कैप्चर कर लिया। एंड इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है या ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड मैटर ड्राइव फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि इनको ब्रेक डाउन कर देता है या डिकम्पोजिशन कर देता है। जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक का जो वेस्ट होता है उनको डिकम्पोज कर देता है या तोड़ देता है, या जो डेड मैटर होते हैं उनको ड्राइव्ड कर देता है फ्रॉम द फूड चेन, जो हमें फूड चेन से मिले हैं
उनको ब्रेक डाउन कर देता है और साथ के साथ क्या कर देता है, उनको डिकम्पोज भी कर देता है। अब पढ़ते हैं बेटा बायोकेमिकल साइकिल। जो बायोकेमिकल जो साइकिल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमने पढ़ा सीट्रस, जो अभी अभी हमने जो फूड चेन के बारे में है वो पढ़ा था डिट्रस, सीट्रस बोल रहा हूँ, सीट्रस तो खट्टे होते हैं, डिट्रस फूड चेन। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान है वो न दें। और ग्रेजिंग फूड चेन है, ये आपको पता ही है कि जो स्टार्टिंग होती है वो ग्रास से होती है या प्रोड्यूसर से होती है। बायोकेमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल है बेटा, बायो जियो केमिकल साइकिल है। ये क्या है, ये जो सन है उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूर्य है वो हमको क्या देता है, जो एनर्जी है वो देता है, और पूरी जो लाइफ है वो उसी पर डिपेंडेंट है। कैसे कि जब सूर्य एनर्जी है वो देता है तो प्लांट्स क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं और एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अपनी उनके अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। जब वो फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्ट, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना खाना बनाने की प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर, वो चेंज हो जाती है। अब आगे देखिए, जो भी टोटल जो सोलर रेडिएशन है वो मिली है हमारी अर्थ पे, जो भी आई है उसका काफ़ी कम, वेरी स्मॉल फ्रिक्शन 0.1% हम केवल इस्तेमाल करते हैं या फिक्स्ड होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जो भी हमारे पास, जो भी मैं कहूँ यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी सोलर रेडिएशन है वो हमारी अर्थ पे आती है, हमारी जो अर्थ पे आती है वो उसका काफ़ी कम पार्ट, फिक्स पार्ट होता है एक, और काफ़ी कम होता है ये बेटा, फिक्स पार्ट होता है और काफ़ी कम होता है ये पार्ट, लगभग 0.1% है जिसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। और जो बचा मोर देन हाफ इज यूज टू प्लांट रिस्पिरेशंस एंड द रिमेनिंग पार्ट टेम्परेली स्टोर, या तो उसको वो सांस लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, या उसको स्टोर कर लेते हैं, या फिर शिफ्ट टू द अदर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, या उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पोर्शन में। प्लांट्स का जो दूसरा जो पोर्शन है उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं, बाद में उसका जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। चलिए बेटा मैं एक बार समझा दूं, सन क्या है, एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, और इसी पे पूरी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट होती है हर एक की। जो बायोस्फीयर में जो भी बायोटिक और एबायोटिक है तो वो लगभग डिपेंडेंट ही होते हैं सूर्य पे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी एनर्जी है वो क्रिएट करते हैं, एनर्जी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, एंड ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्सीजन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फिर क्या है कि जो भी हमें सोलर जो रेडिएशन जो मिलती है अर्थ से टोटल, वो हमारे पास ओनली ए वेरी स्मॉल फ्रिक्शन, काफ़ी कम जो मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, 0.1%, ये फिक्स होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और मोर देन हाफ इज यूज फॉर प्लांट, जो आधे से ज़्यादा जो प्लांट्स है वो इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेशंस के लिए, सांस लेने के लिए, एंड द रिमेनिंग पार्ट, और जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको या तो वो स्टोर कर लेते हैं या शिफ्ट कर देते हैं दूसरे प्लांट्स के पास, या दूसरा शिफ्ट टू द अदर पोर्शन, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उनके पास शिफ्ट कर देते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, द साइकिल स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग, ये किससे स्टार्टिंग होती है इसकी होती है ऑब्जर्विंग केमिकल एलिमेंट से। केमिकल एलिमेंट्स मतलब सोलर एनर्जी से, जो सोलर जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं कौन, ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसको
क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसी केमिकल एलिमेंट्स को वो रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एयर, वाटर एंड सोयल थ्रू द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के रूप में वो उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं एयर में, वाटर में या फिर सोयल के अंदर। दीज साइकिल आर लार्जली इंजाइड बाय सोलर इंसुलेशन। ये क्या होती है कि पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है ये साइकिल किस पे, सोलर रेडिएशन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हमें देखने को मिलती है। देखिए आगे देखिए, दीज साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स टू द बायोस्फीयर्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट आर रेफर्ड टू एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए क्या है बेटा ये दीज साइकिल मूवमेंट ऑफ केमिकल, ये जो साइकिल की जो मूवमेंट स्टार्ट होती किसके द्वारा हुई थी, केमिकल एलिमेंट्स के द्वारा हुई थी। ऑफ बायोस्फीयर्स, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स ने जो भी लिया वो किसको दे दिया, वो दे दिया एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट को दे दिया। तो ये जो साइकिल जो कहलाती है इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। देखिए उसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई, केमिकल एलिमेंट से, और बायो जो स्पेयर्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट आर रेफर्ड। जो ऑर्गेनिजम्स है उसने जो भी कुछ लिया, जैसे केमिकल एलिमेंट्स वो लिए और उसने किसकी फॉर्म में रिटर्न कर दिए, सॉइल, एयर और वाटर के फॉर्म में उसको रिटर्न कर देता है किसको, एनवायरनमेंट को। और इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं बेटा। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मीन्स ये है रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर ऑफ द अर्थ। तो ये हमें पता चला किसके बारे में, बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बेटा। अब बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ की बायोजियोलॉजिकल साइकिल के बारे में। ये दो तरह की होती है, एक तो गैसियस और एक सेडिमेंट्री। तो गैसियस के अंदर जो साइकिल्स होती है उसके अंदर मेन जो रिजर्व जो होता है, बेटा वो होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। मेन रिजर्व्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द एटमॉस्फेयर एंड द ओशियन और जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो मेन जो रिजर्व होता है किसका होता है, न्यूट्रिएंट्स का होता है। जबकि दूसरे के अंदर क्या आते हैं, जो सेडिमेंट्री जो साइकिल्स होती है उसके अंदर जो मेन जो रिजर्व आपको देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, सॉइल एंड सेडिमेंट्री एंड द अदर रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इनका हमें जो रिजर्व है वो देखने को मिलता है। अब हम आज केवल दो साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे जो दोनों गैसियस होंगे। पहली है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर्स मेंटेन बिटवीन देम ए सर्कुलेशन ऑफ वाटर। एक वाटर का एक सर्कुलेशन होता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। इन गैसियस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि वाटर का सर्कुलेशन होता है किस किस के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और लिथोस्फेयर्स के बीच में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वाटर का सर्कुलेशन होता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। फ्रॉम रेफर टू एज द वाटर, या तो उसको हम वाटर साइकिल बोलेंगे या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये काफ़ी छोटी थी बेटा, इसके बारे में ज़्यादा मैं क्लास के अंदर भी आपको करा चुका हूँ। वाटर साइकिल के बारे में एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और जबकि मैंने यूट्यूब पे भी जो वीडियो है वो डाल रखी है, जो चैप्टर है हमारा वाटर उसके बारे में, चैप्टर नंबर 13 उसको मैं करा चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है, कार्बन क्या है, वो एक बेसिक एलिमेंट है। कार्बन इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। वो सभी के लिए क्या है कि बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं बेटा काफ़ी। इट्स फ्रॉम द बेसिक कंस्टिट्यूटेड ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
यहाँ पे आप सिंपली याद रख लीजिए कि जो कार्बन है वो एक तरह से क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक होता है, बेसिक एलिमेंट्स है वो क्या है, वो है कार्बन। और हमारे जो बायोस्फीयर्स हैं उसके अंदर 500 मिलियन आपको जो कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो देखने को मिलेंगे। उसके जो कंपाउंड्स है वो आपको देखने को मिलेंगे और इसी को हम द कार्बन साइकिल इज मेनली कन्वर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो कार्बनिक साइकिल है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है बेटा, जो हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी पढ़ेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो साइकिल वो स्टार्ट कैसे होती है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किससे, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होती है ये जो प्रोसेस वो होती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, लेते हैं और किससे, एटमॉस्फेयर से, और वो अपना खाना बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस के रूप में। आगे क्या है, सच कंजर्वेशन ऑफ सच। इसके बाद क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस उसने जो लिया है उससे क्या होगा, उसने जो अपनी जो एनर्जी है वो बनाई, उसको जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है और उसको कोई अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वे अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो प्राप्त कर लेते हैं या उसको खा लेते हैं, सच एज सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। इस फॉर्म में वो दोबारा से बन जाता है। देखिए कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है बेटा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो ग्लूकोज है जो बनता है, जो प्लांट्स जो बनाते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको खा लेते हैं, तो अदर कंपोनेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। फिर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा जनरेट होगा एंड इट्स रिलीज थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। और वो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो जब ये ज़्यादा होगी, वो यूटिलाइज ज़्यादा करेगा, तो जो मोर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरेट होगी एंड रिलीज, और वो रिलीज करेंगे लीव्स की फॉर्म में और रूट्स की जो फॉर्म है ड्यूरिंग द डे टाइम में उसको रिलीज करेंगे। अब क्या हो बेटा, जब जो भी हाइड्रो जो कार्बेट है वो बच गया, जो कार्बन हाइड्रेट है वो जो बच जाता है, जिसको यूटिलाइज है वो नहीं कर पाते और वो बाद में बन जाता है प्लांट टिश्यू, और वे क्या बन जाते हैं बाद में, टिश्यू है वो बन जाता है। ये जो प्लांट टिश्यू है या तो ये खा लिए जाते हैं हार्बिवोर्स के द्वारा या फिर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा डिपोजिशन है वो कर लिया जाता है, इनको डिपोज कर लिया जाता है। अब देखिए जो हार्बिवोर्स थे जिन्होंने खाया था प्लांट टिश्यू को, वो क्या कर देते हैं, कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, उसको खाने के बाद उसको रिलीज कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इनटू द एयर थ्रू रिस्पिरेशन, सांस के द्वारा, सांस एयर के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब क्या होता है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर लेते हैं किसको, जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर द एनिमल डेड। जो एनिमल्स के मरने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको डिकम्पोज कर लेते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द कार्बोहाइड्रेट्स दैट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन गेट ऑक्सीडाइड इनटू, ये ऑक्सीडाइड हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडाइड है वो बाद में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और इसको एटमॉस्फेयर के अंदर लौट जाता है। तो ये थी हमारी कौन सी,
कार्बन साइकिल। तो कार्बन जो साइकिल है वो बेटा हमारे कंप्लीट हुई। अब कुछ एक जो टॉपिक बचे हुए हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कराएंगे कल की वीडियो में। जो अब जो क्लास आएगी मंडे को, जो लाइव क्लास आएगी उसके अंदर आपको कराएंगे। और फिर भी आपको कुछ डाउट लगे हैं तो आप वीडियो को बैक करके या स्किप करके जा देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।